गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला, क्यूबा में बैलून से इंटरनेट उपलब्ध कौन सा देश कराएगा? उत्तर होगा अमेरिका। क्यूबा देश में राजनीतिक अस्थिरता है, उसी को देखते हुए क्यूबा सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें बैलून के माध्यम से ज़रूरी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराइए। इसी के मद्देनज़र अमेरिका के द्वारा बैलून के माध्यम से क्यूबा में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखते हैं कुछ हाल के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी लिवरपूल को यूनेस्को की लिस्ट से हटा दिया गया है। 2004 में लिवरपूल को यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड किया गया, लेकिन अभी हाल ही में लिवरपूल को यूनेस्को की लिस्ट से हटा दिया गया है। इसी तरीके से भारत और अमेरिका मिलकर हाइड्रोजन पहल की शुरुआत कर रहे हैं और विश्व का ऐसा पहला महाद्वीप अफ्रीका बन गया है जिसने अपनी जो संपूर्ण भूमि है उसका जो डेटा है वह डिजिटलीकरण में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर भारत में देखें तो भारत का एक उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने भूमि से संबंधित जो भूमि के होल्डर हैं उनको एक यूनिक कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसी तरीके से ताल ज्वालामुखी का संबंध फिलीपींस से, यानी कि जो ताल ज्वालामुखी है उसका उद्गार फिलीपींस में हुआ है। अगला प्रश्न है, ट्राइका प्लस बैठक में भारत को किसने आमंत्रित किया? उत्तर होगा रूस। ट्राइका प्लस बैठक है क्या? इसका जो मेन एम है वह अफगानिस्तान के मामलों से संबंधित जो भविष्य के प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, उनको निश्चित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और भारत को भी इसमें रूस ने आमंत्रित किया है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी देखेंगे कि अमेरिका ने एक क्वाड ग्रुप बनाया है, जिस क्वाड ग्रुप में भारत को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उस क्वाड में पाकिस्तान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। तो ट्राइका प्लस बैठक में भारत को आमंत्रित किया जाना भारत की फॉरेन पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पावर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय गठित करने की घोषणा किसने किया है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। इम्पोर्टेंट है यहाँ की कुछ योजनाएं, जैसे बाल श्रमिक योजना, अभी हाल ही में मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पोर्ट टैक्सी नोएडा में चलाई जाएगी और नोएडा उत्तर प्रदेश का ही शहर है और जनसंख्या बिल को पारित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि DRDO ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर पिलखुआ में स्थापित कर रहा है और पिलखुआ भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है और दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, किसे UN कर समिति का मेंबर बनाया गया है? तो रश्मि आरदास को UN कर समिति में मेंबर बनाया गया है और UN कर समिति का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर जो कर से संबंधित विवाद हैं या कर से संबंधित एक फेयर सिस्टम, फेयर प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाए, ऐसा सभी कार्य UN कर समिति के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला, कोविड-19 विधवा सहायता योजना किसने शुरू किया है? तो शुरू करने वाला राज्य असम है और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत विश्व शर्मा जी हैं और जनसंख्या बिल असम सरकार के द्वारा भी लाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी पहले असम सरकार के द्वारा जनसंख्या बिल लाया गया था और असम में कई जो नेशनल पार्क हैं वह सुर्खियों में थे, जैसे काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और रायमोना तो हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा और डेहिंग पटकोई तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रोंगर इन द मिरर किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक राकेश ओम प्रकाश जी की है और राकेश ओम प्रकाश
भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों के डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? उत्तर होगा लद्दाख, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह R.K. माथुर हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो हेमिस हाई नेशनल पार्क था, इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है, यह जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में स्थित आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूटीज बनाए गए, तो जो हेमिस हाई नेशनल पार्क था उसकी लोकेशन जो है वह लद्दाख में आ गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मालदीव के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर आए हैं? उत्तर होगा अब्दुल्ला शाहिद। आप जानते हैं अब्दुल्ला शाहिद की भारत यात्रा फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि मालदीव हमारा निकट पड़ोसी है और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद सोली हैं, और जब से मोहम्मद सोली सत्ता में आए हैं भारत और मालदीव के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी सकारात्मक हैं। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बार बार एग्जाम्स में आता है कि मालदीव और भारत के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किन शहरों को लैंडस्केप योजना में शामिल किया है? तो भारत के 2 शहर हैं, उसमें से पहला शहर ग्वालियर और दूसरा शहर ओरछा है, जिसको यूनेस्को ने लैंडस्केप योजना में शामिल किया है। किसी भी शहर को लैंडस्केप योजना में शामिल कर लेने के बाद उस देश के संस्कृति, प्रबंधन, संरक्षण आदि के कार्य के लिए यूनेस्को के द्वारा कुछ फंडिंग दी जाती है, और उसका कैसे प्रिजर्वेशन किया जाए, उसका कैसे संरक्षण किया जाए, इस संदर्भ में वह विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को भी लागू करता है। और यूनेस्को की इस लैंडस्केप योजना के तहत भारत के 2 शहर पहले से ही शामिल हैं, पहला है अजमेर और दूसरा है वाराणसी। इस प्रकार से यूनेस्को की लैंडस्केप योजना के तहत भारत के 4 शहर शामिल हो गए। पहला शहर आपका अजमेर, दूसरा वाराणसी, तीसरा हो गया ग्वालियर और चौथा हो गया ओरछा। अगला प्रश्न है, ताइवान ने किस देश में अपना पहला कार्यालय ताइवान के नाम से खोला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ताइवान को चीन अपना प्रांत मानता है, बल्कि विश्व के अन्य देश जो हैं वह ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है कि ताइवान ने लिथुआनिया में अपना कार्यालय खोला, उस कार्यालय का नाम ताइवान के नाम से ही रखा, क्योंकि ताइवान चीन को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए चीन ने इसका कड़ा विरोध किया, बल्कि अमेरिका जैसे अन्य देशों ने ताइवान के इस कदम का प्रशंसा किया है और उसका सम्मान किया है। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा वाशिंगटन। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय से संबंधित कार्यों को देखना। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, और IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वह भारत की गीता गोपीनाथ हैं। तो ये थे 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।